वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है जो फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग है। आप किस इंसान से शादी करोगे या किस तरह का पार्टनर आपके जीवन में एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ आएगा। तो हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिटीज़, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस और ये इंसान आपकी लाइफ में कब आएंगे। तो ये रीडिंग है मोस्टली रिक्वेस्टेड वीडियो जो बहुत सारे दर्शकों ने रिक्वेस्ट किया और मैंने इसे रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे 3 ऑप्शंस। सिर्फ आपको अपने जन्म की तिथि यानी कि अपना बर्थ डेट वो चुनना है और सीधे पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। और हम इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके जीवन में किस प्रकार का व्यक्ति आपको मिलेगा या मिलेगी जिससे आपकी शादी होगी। तो सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में वो लोग हैं जो बहुत टाइम से शायद मैरिज को लेकर वेट कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में मैरिज को लेकर काफ़ी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, रुकावटें हैं, समस्याएं आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं। शायद आपने बहुत तरह के अलग अलग उपाय किए होंगे और उसके बाद भी आपके जीवन में मैरिज को लेकर मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और कुछ फियर हैं, कुछ डर बैठे हुए हैं कि पता नहीं एज निकल रहा है, अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी आपकी करंट एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। हालांकि ये रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस पे है, लेकिन मुझे आपकी घबराहट, बेचैनी, इंतज़ार, तड़प बहुत टाइम से लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो आपको मिलेंगे एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, वो एक जिंदा दिल इंसान है जिनको ज़िंदगी में रिस्क लेना, नई चीज़ें ट्राई करना और अपनी एक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहना। हर इंसान ऐसा नहीं होता जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में विश्वास रखता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर वालों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि माता पिता का हमें साथ मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो पेरेंट्स का सपोर्ट मिले या ना मिले, फैमिली का हेल्प मिले, सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ये इंसान वैसे हैं। ये इंसान मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। इस इंसान की लाइफ इजी नहीं रही होगी बचपन से लेकर बड़े होने तक। इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए हैं जिनको इन्होंने अकेले पार किया है। लेकिन ये रीडिंग में और भी कार्ड्स हैं। आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा इंसान के बारे में जानने के लिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो शुरू का वीडियो 1 या 2 मिनट का सुनकर आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते हो कि अच्छा ये सब आ रहा है तो पूरा वीडियो ऐसा होगा, तो आपको खुद में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। जब हम किसी इंसान को लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें खुद में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे। एक तो पेशेंस आपने रखना है, दूसरा खुद में ट्रस्ट बिल्ड करना है, खुद में विश्वास रखना है कि मैं प्यार डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे प्यार भी मिलेगा, मुझे एक अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। अगर आप खुद में नेगेटिव हो जाओगे कि इतने रिश्ते देख लिए हैं, बात नहीं बन रही है, या कहीं बात बन जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है, तो बाद में किसी वजह से वो टूट जाता है या फिर वो शादी तक नहीं पहुंच पाता।
तो आपके जो पर्सन है ये एक रोमांटिक पर्सन है। इस पर्सन को फैमिली वाले बहुत ज़्यादा मानते होंगे कि ये इंसान सुनता सबकी है, या सबकी सुनने वाली आपकी होने वाली पत्नी होंगी। घर वालों का साथ मिले या ना मिले, लेकिन अपना रास्ता बनाने में विश्वास रखने वाली पत्नी होंगी, लेकिन दिल से बहुत साफ, काइंड हार्ट, प्योर सोल और एक ट्रांसपेरेंट सोच रखने वाली इंसान है, जिसकी सोच हर किसी के लिए एक जैसी होगी। वो किसी को ना ज़्यादा ऊंचे तराजू में तोलने वाली या तोलने वाला और किसी को कम आंकने वाला नहीं होगा। किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर अपना रिश्ता खराब करना, अपने सपने छोड़ देना, अपने लक्ष्य को छोड़ देना, ऐसा इंसान नहीं होगा। इनके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। शायद ये अपने यंग 20s में या जब ये टीनेज ईयर्स में थे, उन सालों में इस इंसान ने लोगों के ऊपर जल्दी विश्वास करके धोखे खाए हैं। तो जब ये अपने उम्र के 30वें साल में या अपने जो एज ब्रैकेट है 30 से 40 साल का जो एज ब्रैकेट होगा, इनको कार्मिक लेसन मिलेंगे। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस को समझना, उनके अनुसार खुद को ढालना, अपनी लाइफ की डायरेक्शन में आगे बढ़ना, खुद का रास्ता बनाना। हार्ड वर्किंग भी होंगे, स्मार्ट वर्क भी आता होगा, इंटेलिजेंट भी होंगे, लेकिन इमोशनल बहुत होंगे। तो जिनके साथ भी आपकी शादी होगी, ये बात तो पक्की है कि वो इंसान भावनात्मक एनर्जी से भरा हुआ इंसान है। शायद ये साइड वो जल्दी ओपन नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे उनके साथ बातें करना, मिलना जुलना शुरू करोगे, जानना पहचानना शुरू करोगे, शुरू में शायद आपको बंद किताब की तरह ये इंसान महसूस होंगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन ज़्यादा ओपन नहीं होते, ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, बड़ा ही रिजर्व रह रहे हैं, बहुत ही सोच समझकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनका एक हिडन साइड है, एक इनकी पर्सनालिटी की वो लेयर है जो लोगों से छुपी हुई है, वो आप समझ जाओगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये पर्सन एडवेंचरस है, जॉयफुल है, फनी है, ह्यूमरस है। इनको अपने जीवन में बड़े सपने पूरे करने हैं, इनके सपने ऊंचे होंगे। पैसा कमाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि वो 3 गुना 4 गुना और बढ़े, ऐसे इनके पास प्लान्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, स्ट्रैटेजी बहुत इनकी कमाल की होगी। लेकिन ये सब इन्होंने बचपन से नहीं देखा, इनको ठोकर लगी है। इनके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं कि ये इस तरह के बन जाएंगे। आप दोनों मुझे ऑपोजिट लग रहे हो। कुछ लोगों को शुरू में ये भी लगेगा कि ये वैसा इंसान नहीं है जैसा मैंने सोचा था। हो सकता है कि आपको शुरू में ऐसा लगे कि मुझे ही कॉल करना पड़ रहा है, मुझे ही इस इंसान को मनाना पड़ रहा है, मुझे ही इस इंसान से बात करनी पड़ रही है, ये तो कोई एफर्ट ही नहीं ले रहे। लेकिन ये शुरू में ऐसा दिखाएंगे कि ये अपने बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हैं। ये कोई बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेस वूमन, और हाईली स्किल्ड, टैलेंटेड, नॉलेजेबल, विजडम से भरे हुए। तो इनको ना अपनी लाइफ में मैच्योर लोगों की तरफ एक अट्रैक्शन फील होता होगा। वो मैच्योर लोग जो बातों के धनी हो, जिनको लाइफ का तजुर्बा हो, उस वे में मैच्योर कह रही हूँ। बाकी ये दिल से बहुत यंग है, चाइल्डिश है, तो इनको
लाइफ में स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेना, एक्शन लेना, तुरंत कोई फैसला लेना पसंद नहीं होगा। ये वो इंसान नहीं है जो घाई घाई में कोई काम करेगा, ऐसा नहीं है। अपना समय लेंगे डिसीजन लेने में। और आपको शायद ऐसे लोग मिले होंगे जो बहुत ज़्यादा पास्ट में आपको इमोशनली ड्रेन करके गए हैं। इनके साथ जब आपकी बातें शुरू होंगी तो आपका एनर्जी लेवल सुपर हाई हो जाएगा। आप अपने आप को चार्ज्ड फील करोगे। आपकी एनर्जी इनके साथ और वाइब्रेंट होगी और हाई होगी। ये बहुत लोगों का सोलमेट है। ये कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है, क्योंकि पास्ट में आपने कार्मिक लोगों से डील किया है। ये व्यक्ति आपका सोलमेट है। चाहे ये आपको तब मिले जब आपकी लाइफ का कोई बड़ा लॉस आप झेल रहे हो, कोई शादी टूटी हुई है आपकी, डिवोर्स्ड हो आप, सेपरेटेड हो, या फिर आपके जीवन में किसी इंसान से आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा या दे रही होगी। लेकिन ये पर्सन ना कब मिलेंगे आपको, जब आपकी लाइफ का कोई चैप्टर एंड होगा, क्लोज होगा। ये पर्सन आपसे दूरी पे भी रहते होंगे, डिस्टेंस दिख रहा है। किसी अदर कल्चर, कास्ट, रिलीजन के भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ये पर्सन आप ही की कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से आते होंगे। लेकिन काम के सिलसिले में हो सकता है ये किसी दूसरे शहर में रहते हो, फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं। ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है मुझे। और अगर आपका सपना है कि आप अपनी लाइफ में अपने दम पर कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ये आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। ये खुले विचारों वाला इंसान है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान है। यानी कि इनका ट्रेडिशन, इनकी रूट्स, अपनी हेरिटेज, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति और संस्कारों को लेकर आगे बढ़ने वाला इंसान है। इस पर्सन को गुस्सा थोड़ा तेज आता होगा और जल्दी आता होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको खुद जल्दी गुस्सा आता है, या छोटी छोटी बात आपको दिल पे लग जाती है, तो खुद में थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आपको, क्योंकि ये पर्सन मुझे थोड़े से गुस्से वाले लग रहे हैं। लेकिन ये पर्सन दिल का बहुत अच्छा है। इनको शुरू में आप ओपन होने के लिए टाइम दीजिएगा। जल्दी आप इनके बारे में अपना कोई माइंड ना प्रिपेयर करें, यानी कि आप अपने माइंड में कुछ ऐसे विचार ना लेकर आए कि यार ये तो मेरे चॉइस का नहीं लग रहा, या लग रही, ये तो मुझे वैसी नहीं लग रही जैसे मेरे पहले पार्टनर्स रहे हैं। पास्ट के साथ इस व्यक्ति को कंपैरिजन में मत रखना, इनकी तुलना मत करना। और एक और बात, इस व्यक्ति के सामने आप अपने पास्ट को लेकर बिल्कुल बीच में मत आना, नहीं तो ये इंसान सारी उम्र आपको उस व्यक्ति के बारे में बोल बोल कर ताना मारेंगे। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ, ये आपके कार्ड्स में आया है, मर्जी आपकी है। कुछ लोग बहुत जल्दी अपना पास्ट नए इंसान के सामने रख देते हैं कि मेरा पास्ट में ऐसा रिलेशन था, इतने साल चला, हमने ये सब किया रिलेशन में, हम लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो मेरे लिए ऐसा था, मैं उसके लिए ऐसी थी। आपको ये बातें पास्ट की लेकर नहीं आनी, क्योंकि आपका रिलेशन जिस नए व्यक्ति के साथ जुड़ने जा रहा है, जो आपका हस्बैंड या वाइफ बनेंगे, उनमें एक ऐसी बात है कि वो पास्ट की अगर कोई बात पकड़ लेंगे ना, तो वो निकलेगी नहीं उनके दिमाग से, और बाद में खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बाकी ये पर्सन को बीचेस हो या माउंटेन्स हो, घूमना पसंद है, फाइन डाइनिंग करना अच्छा लगता है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम इनको ब्रांड ही चाहिए। ये पर्सन मूडी है, स्ट्रीट शॉपिंग करना, विंडो शॉपिंग करना, कई बार तो बिना प्लान किए आपको लेकर कहीं घूमने निकल जाएंगे। इनको
तैयार होकर रहना, सजना सवरना पसंद होगा। लड़का है या लड़की है, अपने ऊपर अच्छा खासा टाइम देते हैं, यानी कि सेल्फ लव करते हैं, तो बुरा क्या है। और ये पर्सन जो है ये बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन 2 महीनों से लेकर 9 महीनों के अंदर आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और अगर आपको कोई रिश्ता आया हुआ है तो हो सकता है 2 महीने के अंदर ही आपकी शादी हो जाए, चांसेस बहुत हाई हैं। बाकी जो लोग सिर्फ इस रीडिंग को एक कंफर्मेशन के लिए देखने आए हैं या सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के लिए आए हैं कि हमारा होने वाला हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, तो उम्मीद करती हूँ आपको पता लग गया होगा। इस रीडिंग को क्लेम जरूर करें और कमेंट में आपको लिखना है मैरिज यानी कि शादी। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ कैसे हैं, कौन है, कब मिलेंगे आपको, सब बताऊंगी मैं। पूरा आपको रीडिंग सुनना पड़ेगा, ये नहीं कि शुरू का 1 या 2 मिनट का वीडियो देख लिया है, रीडिंग सुन लिया है और आइडिया लगाना शुरू कर दिया, अच्छा ये सब आ रहा है तो पूरा वीडियो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता। टैरो एक मिस्टीरियस टूल है ऑफ प्रेडिक्शन, ऑफ गाइडेंस, ऑफ टैपिंग द एनर्जीज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड्स, सबकॉन्शियस थॉट्स। तो बहुत लोग ना ये मिसकंसेप्शन में जीते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि टैरो कोई जादुई तरीका है, आपको जो टैरो बता रहा है वो तुरंत हो जाएगा। कई बार बताई हुई बातें हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि ये रीडिंग ही जनरल है। लाखों लोगों की एनर्जी है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, हर किसी की किस्मत में कुछ लिखा है वो मैच नहीं करेगा। आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से और किसी भी ऐसे इंसान से जो आपको लगता हो कि आपके जीवन के बारे में बता सके, शादी के बारे में बता सके, करियर के बारे में बता सके, लाइफ के बारे में बता सके, आप उनसे संपर्क करें। क्योंकि आपके ऑप्शन में मुझे काफ़ी रुकावटें और काफ़ी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शन वो है जिन्होंने लाइफ में दुख, तकलीफ, परेशानियां बचपन से देखी हैं। चाहे आप बॉर्न रिच हो, अमीर घर में पैदा हुए हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बचपन से लेकर जवानी में आते आते आपने जीवन में कठिन पड़ावों को पार किया है। ये दोस्ती में हो, ये काम में हो, ये आपके सोच विचार में हो, आपके जीवन को जीने के ढंग में हो, आपकी एजुकेशन में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो। तो जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, ये पर्सन नेचर लवर है, ये पर्सन खुले विचारों का इंसान है जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ये इंसान आपके जीवन में अगले 3 महीने से लेकर 19 महीनों के बीच में आएंगे। फिर से बता रही हूँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स टिल 19 मंथ्स। और ये भी उन लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगा या रेजोनेट होगा जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो ऑलरेडी सर्च में है, तलाश में है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी सिर्फ 17-18 साल का है और रीडिंग देख रहा है या रीडिंग सुन रही है, जिसका अभी कोई शादी का इरादा नहीं है, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के कारण आप रीडिंग तक पहुंचे हो, तो शायद अभी आपके लिए जो यूनिवर्स ने पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर के बारे में क्वालिटीज़, पार्टनर का आपके जीवन में आने का जो प्लान है, वो हो सकता है कि अगले 2 सालों से लेकर 6 सालों के बीच में हो। और जिनको जल्दी है, जो अपने लेट 30s में आ गए हैं, 35 क्रॉस कर गए हैं, 37, 38, 39, 40 में पहुंच गए और मैरिज नहीं हो रही है, चाहे ये आपकी सेकंड मैरिज है चाहे फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिवोर्स्ड
और सेपरेटेड लोगों के कार्ड्स भी हैं। तो ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। बोर रहना, चुप चुप रहना इनको पसंद नहीं है। ये हमेशा मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। फन लविंग पर्सन है, जॉयफुल है, जहाँ जाता है खुशियाँ बांटता है। और ये पर्सन मूडी भी हैं। कई बार ये खुद को आइसोलेट भी कर लेते हैं। कई बार इनको अपना टाइम चाहिए होता है। ये पर्सन क्रिएटिव भी है। ये पर्सन मैग्नेटिक है। एनर्जी ऐसी है जो कई लोगों को फील होती होगी इनकी तरफ कि यार इनसे मैं खिंचा जाता हूँ या खिंची चली जाती हूँ। चाहे ऑफिस के लोग हों या स्कूल कॉलेज में मेट्स हों, क्लासमेट्स या नेबरहुड में कुछ लोग हों, जो इनको देखकर फील करते होंगे कि इसकी तरफ ना कुछ ऐसी बात है जो हम अपनी आंखें इसकी तरफ बिना देखे रोक ही नहीं सकते। तो ये कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे हैं, स्किल्स है इनके पास। बिजनेस माइंड लग रहे हैं मुझे ज़्यादा, क्रिएटिव भी हैं और सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है। बेशक घर वालों ने सपोर्ट किया हो, लेकिन आइडियाज, प्लान्स और एक्शन लेना, कंट्रोल खुद का है। ये पर्सन आपको ना आपका स्पेस देंगे, आपको जो आपका मन करता है उसको करने में पूरी आज़ादी देंगे। ये पर्सन अपना पार्टनर ऐसा चाहता है जिसके साथ ये ग्रो करे, इवॉल्व हो। ये पर्सन आपसे सजेशन, गाइडेंस, एडवाइस, आइडिया शेयर करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, उसके बारे में हमेशा मोटिवेट करेंगे। इस पर्सन को ऐसे लोग नहीं पसंद होंगे जो मन में बातें रखते हों। ये पर्सन ऐसे हैं जो चाहते होंगे कि मेरा पार्टनर मेरे साथ हर चीज शेयर करे, अपने सपने, अपनी आदतें, अपने ख्याल, अपने विचार, अपनी ख्वाहिशें। इस पर्सन को घूमना बहुत पसंद होगा, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में नए लोगों को मिलना। शो ऑफ भी करते होंगे, थोड़ा ना दिखावा करने की आदत होगी, पैसों का दिखावा करना, या फिर अगर ये मेल हैं तो गाड़ियां खरीदना, बाइक खरीदना, या बाइक के बारे में, कार के बारे में ज़्यादा बात करना कि मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है। और गाड़ी होगी उसके बाद भी इनका जो मन होगा ना वो कुछ और खरीदने में, जोड़ने में। तो ये इंसान थोड़ा खुला खर्चा करने वाला भी हो सकता है या हो सकती है। ये कंजूस नहीं है। अगर आपको पास्ट में ऐसे पर्सन मिले ना जो पैसों को लेकर सोच विचार कर पैसा खर्चते हो, कंजूसी करते हो, माइजर तो बिल्कुल नहीं है। इस पर्सन के आने के बाद ना आपको यूनिवर्स के कुछ ऐसे साइन मिलेंगे, सिग्नल भी मिलेंगे जो आपको ये हेल्प करेंगे या ये रियलाइज करवाने में मदद करेंगे कि यस, दिस इज द ट्रू पर्सन, दिस इज द वन फॉर मी। यही वो इंसान है जो मेरा पति या मेरी पत्नी बनेंगी। आप में से ना काफी लोग लव मैरिज करना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार लव मैरिज के कार्ड मिले हैं। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सालों से किसी को डेट किया होगा, जैसे 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10, 12 साल किसी लंबे रिलेशन में रहने के बाद आपका ब्रेकअप हुआ होगा और उसके बाद ये मिलेंगे आपको। ये पर्सन आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि ये आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि रीडिंग का हाईलाइट ये नहीं है कि ये आपको कहाँ मिलेंगे। रीडिंग का हाईलाइट है कि पर्सन जिससे आपकी शादी होगी वो कौन है, उनकी क्या पर्सनालिटी है, उनकी क्या आदतें हैं, उनको क्या पसंद होगा, कैसे इंसान होंगे वो। अगर आपको जानना है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, उसके लिए मैंने पास्ट में हज़ारों वीडियोस बनाए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मैरिज के वीडियोस मिलेंगे, फ्यूचर स्पाउस कौन है,
शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी। टाइमलाइन भी दिया है मैंने, कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मैंने बता दिया है कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच शादी होने का योग बनेगा। तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उनको सुन सकते हो। और अगर नया वीडियो देखना है कि लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, कब तक हो जाएगी, तो आप कमेंट करके अपना सजेशन दीजिए, अपनी डिमांड डालिए कि हमें लव मैरिज पे या अरेंज पे वीडियो देखना है, तो मैं वो वीडियो जल्दी ले आऊँगी। और अभी फ़िलहाल देखते हैं नेचर कैसा है पार्टनर का। इस पर्सन को फैमिली से काफ़ी अटैचमेंट होगी। ये घर के बड़े लोगों की बहुत इज्जत करने वाला इंसान है। सिर्फ अपने घर के लोगों की इज्जत के साथ साथ ये बाहर के लोगों को रिस्पेक्ट देते होंगे, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जो मुझे संस्कारी भी लग रहा है या लग रही है। और आपके जीवन में ना ऐसे लोग आए होंगे जो बहुत स्नीकी रहे होंगे, मिस्टीरियस रहे होंगे। पास्ट में आपने जिन भी लोगों को डेट किया होगा ना, वो एक ऐसे किस्म के लोग होंगे जो आपको दिखाते कुछ होंगे और दिल में उनके हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती होगी। दोगले किस्म के इंसान, डबल फेस। पर ये वो नहीं है, इनको भी ऐसे लोग मिले हैं पास्ट में। तो आप दोनों को ना ऊपर वाले ने मिलाना है। दोनों को लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस मिले हैं लोगों से। कार्मिक सिचुएशंस में निकल कर डील कर के आप दोनों रफ एंड टफ जब बन जाओगे, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, बैलेंस्ड हो जाओगे, देन विल यू गाइज क्रॉस पाथ ईच अदर। एक दूसरे के रास्तों से गुजरना पड़ेगा आपको, यानी कि ये आपकी लाइफ में आएंगे या आप उनकी लाइफ में जाओगे। ये पर्सन मेमोरीज को कैप्चर करना अच्छे से जानते होंगे। इनको फोटोज खींचना, वीडियोस बनाना, लाइक रील हो गया या छोटे छोटे वीडियो बनाना, कहीं गए हैं घूमने, फोटोग्राफी करना अच्छा लगता होगा। ये पर्सन क्रिएटिव तो है, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, आर्टिस्ट का किस्म का इंसान लग रहा है। चाहे ये इंजीनियर है, चाहे ये टेक्निकल है, चाहे ये बहुत लॉजिकल इंसान है, बट इनके कुछ और भी शौक है। और ये पर्सन एक अच्छा प्लानर है, स्ट्रैटेजिस्ट है, आउटगोइंग पर्सनालिटी है, थोड़े गुड लुकिंग ज़्यादा भी हो सकते हैं आपसे। अगर मेल है तो फीमेल का अटेंशन मिलेगा, और अगर फीमेल है तो मेल अटेंशन पूरी उम्र मिलता रहेगा। तो कभी इनसिक्योर मत फील करना, बल्कि प्राउड महसूस करना, अपने आप में गर्व महसूस करना कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ को देखने वाले, पसंद करने वाले हजारों लोग हैं। कुछ लोग ना ये सोचकर जल जाते हैं कि यार इसके साथ मैं कहीं जाता हूँ घूमने, हर कोई इसी को देखता रहता है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये किसी को भाव नहीं देने वाला, ये अकड़ू इंसान है, अपनी धुन में रहने वाला। और अकड़ इनमें क्यों आई है? क्योंकि इनको बचपन से ही अटेंशन मिला है, लेकिन ये प्यार की तलाश में बहुत अकेले पड़ गए होंगे। इनको एक के बाद एक, बैक टू बैक चीटिंग मिली है, फ्रॉड मिला है, दिल तोड़ा गया है इस इंसान का। इस रीडिंग में राशियां सारी हैं। पार्टनर आपका किसी भी राशि का, किसी भी ज़ोडिएक साइन एलिमेंट का हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि जब हम लाखों लोगों की एनर्जी टारो कार्ड में चेक करते हैं, सिचुएशंस चेक करते हैं, तो वहां पे हर किस्म की राशि और एनर्जी आती है। इस पर्सन को पहली नजर में आप पसंद आ जाओगे। ये पर्सन बता भी देंगे। ये वैसे इंसान नहीं है जो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बात तुम्हारी अच्छी लगी। नहीं, ये आपको पहली बार जब देखेंगे तो पसंद आ जाओगे और बता भी देंगे कि मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी या आ गए थे। और ये पर्सन जो है ना, थोड़ा हो सकता है कि खाने पीने का शौक ज़्यादा रखते हो, मतलब अलग अलग कुजीन्स ट्राई करना, या फिर इनको अल्कोहल लेना,
सिगरेट पीना, ये इनके कुछ शौक हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। अब ये सबके साथ नहीं मैच करेगा। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है मैरिज, शादी लिखना है, अकेला वर्ड शादी, या थैंक यू गॉड लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, उनमें कौन सी क्वालिटीज होंगी, उनकी क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या वीकनेस होगी, और कब तक वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, और ये पहले का वीडियो है लेकिन वो टाइमलेस है। आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नया वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आपको लिखना होगा कि आपको लव मैरिज या अरेंज मैरिज पे एक नया वीडियो चाहिए। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। अगर आपके कमेंट कम होंगे तो आपको कम से कम 10 दिनों का वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं पर्सन की क्वालिटीज़ क्या हैं। देखो, आपका जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा कोई रिस्क लेने वाला इंसान नहीं है। ये पर्सन सबकी सुनने वाला, मिलजुल कर आगे बढ़ने वाला, और आप ये कह सकते हो कि हर किसी को खुश करने में खासा इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली घर वाले, फैमिली वाले। उनके मर्जी के खिलाफ अकेले डिसीजन लेना हो या अकेले कोई एक्शन लेना हो, वहाँ पे ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये पर्सन बचपन से ही ऐसे रहे हैं, लेकिन इनकी बातें बहुत बड़ी हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी, लेकिन जब मौका आता है, स्थितियां आती हैं, समय आता है, तो ऐसे लोग करके दिखाते ही नहीं है। ये वैसे इंसान है। अब आपको मैं डरा नहीं रही, ना ही मैं आपको पार्टनर के बारे में बुरा कह रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के हैं। अब ये मैरिज के बाद आपके लिए स्टैंड ले, बदल जाएं, या और ज़्यादा एनर्जी में आ जाएं, पैशन में आ जाएं और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं, तो वो बात अलग है। लेकिन आपको मिलने से पहले इनका जो नेचर होगा, इनके अंदर जो ट्रेट्स होंगे, इनके अंदर जो एनर्जी होगी, वो इस किस्म के व्यक्ति की होने वाली है। या तो आप एक दूसरे से बहुत अलग हो, शायद वो अगर जल्दी कोई प्लानिंग नहीं बना पाते और उस पर एक्शन नहीं ले पाते, तो शायद आप ऐसे होंगे जो बड़ी जल्दी एक्शन लेते हो। कि अगर मान लीजिए कि आप जीवन में किसी भी वजह से अटक गए हो कहीं भी, तो आप उससे बाहर निकलने के लिए ना, आपके अंदर आइडियाज आएंगे, आपके अंदर वो जोश आएगा, आप में वो कॉन्फिडेंस है कि कोई बात नहीं, मैं इस मुसीबत से खुद को निपटा लूंगा। लेकिन ये वैसे नहीं है। इनको हर टाइम किसी ना किसी का इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प, या किसी से एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मुझे लगता है आप दोनों को इसीलिए मिलाया जा रहा है कि आप दोनों अलग हो, और जब आप दोनों की शादी होगी तो आपको इन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, और ये आपकी जो दुनियावी ज़रूरतें हैं, फाइनेंशियल हेल्प है, फाइनेंशियल डिज़ायर्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, फिज़िकल नीड्स हैं, मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं या डिज़ायर्स हैं, उनको ये फुलफिल करेंगे। तो आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने वाले हो। ये भी हो सकता है कि शुरू में शायद आपको ये थोड़े अजीब से लगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हमें लगता है कि आज तक तो मैं इस तरह की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को डेट करता आया हूँ, ये थोड़े अलग से लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात शादी की हो रही है। यहाँ पे डेटिंग फेज नहीं है, क्योंकि डेटिंग फेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैंटेसीज होती हैं, टेम्पटेशंस होती हैं, और हमारी इमेजिनेशन होती है, कल्पनाएं होती हैं। यहाँ पे अब सारी उम्र की बात हो रही है। तो ये पर्सन जो है वो
बहुत ज़्यादा संस्कारों में, घर गृहस्थी में, अध्यात्म में, धार्मिकता में, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी सोच भी रखते होंगे। लेकिन जहाँ पर इस इंसान को लगता होगा कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, वहाँ पे ये बोल भी देते हैं। तो ये थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन जो बुरा लगेगा उसको बोल भी देंगे कि ये बात मुझे बुरी लगी है। झूठी तारीफ नहीं करेंगे। और अगर आप अपनी फीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, वैसे ये पूरा ऑप्शन जो है सबके लिए है। मेल हो फीमेल हो, सेम जेंडर में शादी करना चाहते हो तब भी मैच करेगा। लेकिन फीमेल के लिए ना मुझे कुछ अलग एनर्जी और अलग कार्ड्स दिख रहे हैं। आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बॉसी टाइप की होगी, इंडिपेंडेंट, खुले विचारों वाली, लेकिन घर गृहस्थी संभालने वाली, संस्कारों से जुड़े रहना, अपने धर्म, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ बड़ा करना। जैसे कुछ ऐसा करना कि घर वाले प्राउड फील करें, और सपोर्टिव हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, इमोशनल हैं, लेकिन फियर्स एनर्जी भी है, एक फायरी एनर्जी भी है। तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी ना, वो करियर ड्रिवन होगी शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि वो लेट वेकअप कॉल का इंतज़ार कर रही हैं कि मेरे को जीवन में काम को लेकर, पैसे को लेकर, जॉब या बिजनेस को लेकर कुछ बाद में करना है। नहीं, वो बचपन से ही बड़े होकर कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, वैसी सोच में जीने वाली स्त्री रही होंगी। लेकिन मुझे आपकी शादी में डिले लग रहा है। कुछ लोगों को ये डिले बहुत टाइम से फेस हो रहा होगा, पिछले 5 साल से, 7-8 सालों से या 10 साल से। शायद आप बहुत ट्राई कर रहे हो मैरिज के लिए, उपाय वगैरह कर लिए हैं, पूजा करवा ली है, किसी ने मांगलिक दोष बताया, किसी ने पितृ दोष बताया, किसी ने आपको ये बता दिया होगा कि शनि का 7.5 लगा है, या शनि की वजह से लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, शादी होने में दिक्कत आ रही है, एक अच्छा पर्सन नहीं मिल पा रहा, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। और कुछ लोगों ने ये बोला होगा कि आपकी शादी भांडी हुई है। तो कुछ बातें यहाँ पर सही नहीं है। हर किसी के लिए ये नहीं है कि आपको जीवन में अगर सही टाइम पे मैरिज नहीं हो रही तो आपकी जो ज़िंदगी है वो शायद बेकार है। ऐसा नहीं है। अगर आप रिश्तेदारों के ताने सुनकर, घर वालों का बार बार ताने सुनकर थक गए हो कि तुम्हारी ऑफिस वालों में भी सबकी शादी होगी, तुम्हारे स्कूल कॉलेज वालों के भी सबकी शादी होगी, बच्चे तक हो गए हैं, तुम कब शादी करोगे, तो आपको घबराना नहीं है। आपकी शादी डिले है लेकिन डिनाइल नहीं है। जिससे भी शादी होगी ना आपकी, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, अगर मुझे अभी तक वेट करना पड़ा है तो मेरे लिए बेस्ट रखा था, क्योंकि बेस्ट अमंग द रेस्ट आपको वो इंसान मिलेगा। सारे रिश्तेदार जलेंगे, समाज वाले आपके इस यूनियन को लेकर, आपका जो इनके साथ शादी होगा उसको लेकर बहुत चर्चा रहेगी। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे कि आपको ऐसा हस्बैंड और वाइफ मिला कैसे। शायद ये आपकी परीक्षा का फल है, सब्र का फल है। बहुत टेस्ट लिए आपके ऊपर वाले ने, लोगों ने चेक किया, लोगों ने बिट्रेयल दिया, लोगों ने फ्रॉड किया, लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं किया। ये पर्सन घूमने फिरने का शौक रखते हैं, वो मुझे आप में भी दिख रहा है। दोनों स्पिरिचुअल होंगे, दोनों ही करियर ड्रिवन हैं, दोनों को लक्ष्य पर काम करना, जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग ना साथ में और ग्रो करोगे। आप दोनों की लाइफ शादी के बाद बहुत फास्ट हो जाएगी। बोरिंग दिन कोई नहीं रहेगा। हर दिन जीने में मज़ा आएगा, हर दिन कुछ नया लेकर आएगा।
एक बात बता दूं, अपने रिश्ते की बात को आप दुनिया वालों से छुपा कर रखना जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। कहाँ पे रिश्ता पक्का हुआ है, कब हुआ है, अब कब शादी हो रही है, ये सब आपको बातें छुपानी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी शादी ऐसे ही होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज करोगे कि मेरी तो एंगेजमेंट हो गई है, बस अब मेरी शादी होने वाली है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी शादी की बात, अपने रिश्ते की बात, कि मेरा रोका हो गया है, मेरी तो शादी के इतने दिन रह गए हैं, ये सब बातें आपको नहीं करनी। ना ही किसी करीबी से, चाहे वो रिश्तेदार है, कज़न है, चाहे वो ऑफिस कॉलीग है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी परिवार के अलावा। कई बार हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपका कोई भी कज़न आपको पूछे, रिश्तेदार पूछे, क्योंकि ये मैं नहीं आप कह रही, आपके कार्ड्स में आ रहा है। और कई बार मैं आपको ये भी कहती हूँ, मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको सिर्फ बताना। और रीडिंग में यूजुअली ऐसे कार्ड्स आते नहीं हैं, ये पहली बार हुआ है जब मैं शादी की रीडिंग कर रही हूँ और इस तरह के कार्ड्स आए हैं। बाकी आपके रिलेशनशिप में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा, मतलब शादी के बाद का जो रिश्ता होगा ना हस्बैंड वाइफ का, उसमें काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो लोग आपको एक आइडियल कपल, एक रोल मॉडल की तरह देखने वाले हैं। आप दोनों का कोई बड़ा पर्पस है, इसीलिए आपकी शादी में डिले है। लेकिन जब शादी होगी तो आप अपने कर्मों को और अपने लक्ष्यों को समझने लगोगे कि अगर मेरी उम्र 30 से ऊपर चली गई है, या मध्य 30 में आ गए हो, 35 साल 36 साल में शादी हो रही है, या 40 के बाद हो रही है, तो आप में से बहुत लोगों का कोई पर्पस है। हर किसी का पर्पस नहीं होता धरती पर। आपके जीवन में कार्मिक लोग भी बहुत आए होंगे और गए होंगे। आप में से बहुत लोग ना ऐसे होंगे जो पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी रीडिंग उस इंसान के लिए देख रहे हैं जिसको आपने सच्चे दिल से प्यार किया है। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग देख रहे हो, उनका एक्शन देख रहे हो, लेकिन वो आ नहीं रहे क्योंकि आपके लिए कोई और बना है। ये सुनकर आपको अभी थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन करिए, ये रीडिंग आपकी लाइफ में उस अंधेरे में दिए की रोशनी की तरह है जो आपको अब ऊपर वाला दिखा रहा है। लेकिन आपको रास्ता तो समझना है कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जा रहा है। क्या मुझे पीछे जाना है या मुझे अपने अगले जीवन के लिए खुद को तैयार करना है। तो डेली आप मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि जो आप लाइफ में पाना चाहते हो उसके ऊपर विश्वास करो। रो मत, पास्ट को लेकर दुखी मत हो, और डेस्परेशन नहीं दिखाना, नीडीनेस नहीं दिखानी कि यार मुझे ये सब जल्दी चाहिए, 1 महीने में शादी हो जाए, 6 महीने में शादी हो जाए, 3 महीने में शादी हो जाए। ऐसा नहीं करना। आपको ये करना है कि जो मेरा डिवाइन टाइमिंग है वो मेरी बेस्ट टाइम है और मेरी शादी तभी होगी और मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ। हर दिन मेरे लिए नया दिन है, हर दिन मुझे प्यार में भरोसा दे रहा है और मेरे अंदर प्यार को बढ़ा रहा है। तो जितना खुश रहोगे, जितना लविंग रहोगे, खुद के साथ भी, औरों के साथ भी, और अपने जीवन में आप अपने लक्ष्य को समझते हुए उस पर काम करोगे, तो यू विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट सोलमेट, अ ट्रू लव, अ रियल पर्सन वेरी सून इन योर लाइफ। एक अच्छा व्यक्ति, एक सच्चे दिल का व्यक्ति, एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान जिससे आपकी शादी हो, वो जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस भी हैं और अरेंज मैरिज के चांसेस भी हैं। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। जिनको नहीं भी पता कि हमारे पार्टनर की राशि क्या है, कोई बात नहीं, क्योंकि सारे ज़ोडिएक साइन आए हैं। कई बार गिने चुने आते हैं और कई बार सारे ही आ जाते हैं, तो यहाँ सारे आए हैं। बाकी ये पर्सन जो होगा ना, मुझे ज़्यादातर ये एक बिजनेस माइंड पर्सन ही लग रहा है। फैमिली का बिजनेस संभालते होंगे या अपने दम पे कोई बिजनेस खोला होगा। जिनको चाहिए नौकरी वाला इंसान, वो लोग सिर्फ
20-25% की एनर्जी में है, बाकी तो मुझे 70-75% वो लोग हैं जिनकी शादी एक बिजनेस परिवार में होगी, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, या फैमिली बिजनेस को रन करने वाले इंसान हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो, कहीं भी कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन बिजनेस की वाइब ज़्यादा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है मैरिज यानी कि शादी। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।